वंदे जगद्गुरुं वंदे जगद्गुरुं वृंदावन बिहारी नवग्रहों के पावन पर्व मैया में विराजमान मैया की स्तुति कर रहे थे। सभी लोग बड़े आनंद विभोर हो रहे थे। आइए थोड़ा सा विचार करें। एक माँ एक मैया में विराजमान। आए बंधु, ऐसे मैया में हम आपको ले चले जिसमें मैया का मालिक विराजमान। आइए, मैया में माँ की आपको मूर्त मिलेगी और ऐसी मैया में चले जहाँ माँ की सूरत मिलेगी। आइए, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर भगवान
मड़ियाँ देखी हुई मैया की बहुत बड़ी भव्य, लेकिन यहाँ पर विचार किस बात पर चल रहा है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। आलिशान मंदिर न देखा होगा आपने, क्यों? इसलिए जितने भी संसार में मंदिर मिलेंगे आपको, किसने बनाए थे? हम आपने। और मड़िया में मैया बैठाई किसने? हमने। मैया की प्राण प्रतिष्ठा की किसने? हमने। और हम उसको पूजते हैं। बनाई हमारी, हमारा बनाया मंदिर, हमारी बनाई मड़िया और हमारी बनाई मैया और हम ही पुजारी। अच्छा, इस मड़िया में हम क्या चढ़ाते हैं? नैवेद्य, दूध, दही, मेवा, मिष्ठान, अगरबत्ती। और एक मंदिर वो है, एक मड़िया वो है, कौन सी? जिसका अभी हमने विचार किया, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। आलिशान देखा होगा, लेकिन ये जो मंदिर है, ये मड़िया है, ये किसने बनाई? ये परमात्मा ने बनाई। उस मड़िया को हमने बनाया, ध्यान देना। उस मड़िया में बना करके हमने मैया की मूर्ति को स्थापित किया। और इस मंदिर में, ये जो भगवान का मंदिर है, मन मंदिर, एक होता है मंदिर, मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर, ध्यान देना। और वो कहाँ है? वो यहाँ पर है। इस मंदिर को किसने बनाया है? तेरे पूजन को भगवान, ये किसने बनाया? ये हम तुमने बनाया? ये नहीं, परमात्मा ने। और परमात्मा ने हमको दिया है। कैसे दिया है? बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। परमात्मा ने हमको अपने हाथ से निर्मित करके और हम आपको प्रदान किया है। और इस मंदिर में कौन बैठा है? जय जय अविनाशी सब घट। जिसने इसको मंदिर, देखिए, जिसने इसको मंदिर बनाया, ये मंदिर बनाया है, हमको दिया है, वो साक्षात इसमें बैठा हुआ, वो मैया साक्षात इसमें बैठी है। जय जय अविनाशी सब घटवासी। और वो यहाँ ही नहीं है, व्यापक परमानंद, जो सारे संसार में व्याप्त है, वो इसमें व्याप्त है। लेकिन ध्यान दो, उस मंदिर में हम क्या चढ़ाते हैं और इस मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? उस मंदिर में हम चढ़ाते हैं अगरबत्ती, और इस मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? अब बताओ, जो साक्षात जहाँ भगवान बैठा है, वो कहता है भैया फेंको इसको, फेंको फेंको, और हमें फेंकवा देता है। अंदर नहीं जाने पाता, हम फेंकवा देते हैं। और उस भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका भजन करना चाहते हैं, उसकी याद करना चाहते हैं, लेकिन चढ़ाते क्या है उसमें? कैसे भगवान हमारा खुश हो? मैया भले ही खुश हो जाए, क्योंकि उसको नैवेद्य मिलता है, लेकिन इस मैया को क्या चढ़ाओगे? वो चढ़ाओ जो उसको स्वीकार करता है। कहने का भाव हमारा ये है, यदि उस परमात्मा को जिसका आप भजन करते हैं, वो उसको पूजने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसकी याद करने के लिए आपको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। वो मैया हमारी बनाई हुई है, और ये मैया जिसमें हम आप भगवान का गुणगान करते हैं, साक्षात परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा ही बैठा हुआ है। इसलिए हमें आपको थोड़ा सा पलटना होगा, उस मूर्ख से सूरत में आना होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। का से कबूतर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन का को जब पढ़ जाए तो फिर कबूतर को उड़ा देना भी। और उस का अर्थात उस परमात्मा का, जो हमारे आपके अंदर, कोई ऐसा घट नहीं जिसमें मिट्टी नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें परमात्मा नहीं। तो उस परमात्मा को देखो, कभी के हम आप याद करते हैं, कभी कहता है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। हम ढूंढ रहे सब, इस मड़िया में, उस मड़िया में, ना तीरथ में, चाहे जा चले जाओ, मूर्त मिलेगी, मैया नहीं मिलेगी। ना तीरथ में, ना मूर्त में, ना काबा कैलाश में,
ना मंदिर में ना मस्जिद में ना एकांत निवास में, अरे मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। अच्छा अब ये बताओ हमें कहाँ ढूंढना चाहिए, हमारे पास में क्या है, विचार करो। हमारे सबके पास में क्या है, सबसे पास में हमारा शरीर है कि नहीं। अब इस शरीर के और अंदर चलो, शरीर के अंदर मिलेगा और पास जाओगे तो शरीर से अंदर मिलेगा आपको इंद्रियां मिलेंगी, आप 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर और अंदर चलोगे फिर अंतःकरण मिलेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके पास में और चलोगे तो जो मन को देख रहा है, जो मन को जान रहा है, वही है साक्षात परमात्मा। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी और सर्व रहित सर्वपुर। कोई ऐसा घड़ा बता दो जिसमें मिट्टी ना हो, कोई ऐसे जितने प्राणी बैठे हैं कोई ऐसा बता दो जिसमें परमात्मा ना हो। जो ये बोल रहा है कौन है, ये सुन रहा है कौन है, ये चल रहा है वो कौन, सब परमात्मा है। सीए राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम। ये इस तरह से हमें आपको अपने को मोड़ करके, जीवन हो गया मड़िया पूछते पूछते, कहते हैं दुनिया ऐसी बावरी, मंदिर पूजन जाए और परमात्मा के मंदिर में बैठे भगवान को पूर्ण पूजन जाए। यहाँ वो साक्षात बैठा है, साक्षात हमको खिलाता है पिलाता है सुलाता है, जगाता है, जवानी रखपल बुढ़ापा सब दे रहा है, भोजन सब कुछ कर रहा है, और वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं है, हमें परवाह है चक्करों की। क्यों? इसलिए मोह निशा सब सोते हैं पता नहीं क्या क्या दिखता है, लेकिन जब जाग जाओ तो वहाँ क्या है, तुम्हें तो मुँह की और कुछ, हाथी घोड़ा पालकी मंदिर मस्जिद सब कुछ है, सब सपने में हो जाता है, लेकिन जब जागो तो क्या वहाँ ऐसे ये सब दिखाई दे रहा है ना, ये सब सपना है। मोह निशा सब सुवन और देखे स्वप्न, यही जग जाम में जागे योगी, जिन्होंने उस परमात्मा को जो हमारे अंदर बैठा हुआ है उसका थोड़ा सा ध्यान चिंतन मनन किया है, समझो वो जब जाग जाएगा तो उसको एक सी राम, क्योंकि सब उसके फंसा रहा है। इसलिए जागो, क्या है उठे जागे मुसाफिर, जाग, पहले जागा जाता है उठा जाता है, जरा विचार करो, जब हम आप जागते तभी तो उठते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कवि क्या कह रहा है, भजन क्या कह रहा है, उठ जाग, क्या मतलब उठ जा, उठ के जा, जहाँ जगाया जाता है, कहाँ जगाया जाता है, बिन सत्संग
जाओ कहाँ, जहाँ जगाया जाता है सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न हुई। और बड़ी मेहरबानी है कि राम कृपा बिन जिसको ये मिल जाए, क्योंकि ये गुण बिना साधन के, बिना भगवत कृपा के नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है, ये प्रीत चरण की रीत तो हमारे अंदर कोई एक ऐसा तत्व है, ऐसी मड़िया में मड़िया, या मड़िया में परमात्मा, या मड़िया में माँ बैठी है। हम सोते हैं और वो जागती है। क्यों? हमने सो गए, हमने सपना देखा, गहरी नींद आई, कौन जानता है। कोई इसमें एक ऐसा है जो हमेशा जाग रहा है। और हम आप ये प्रीति करने की रीत नहीं, प्रभु जागृत है तू सो, वो जाग रहा है और हम आप सो रहे हैं। कैसे मिलन हो सकता है, कैसे प्रेम हो सकता है? प्रेम तो ये हो कि तुम भी जागो, हम भी जागो। इसलिए क्या करो, उठे जागे उस परमात्मा को जिसकी हम आप याद करने के लिए यहाँ बैठते हैं बराबर सालों, उसको प्रसन्न करने के लिए जैसा परमात्मा का खान पीन स्वभाव रहना है, उसी तरह से हमें भी ढलना होगा। तभी हमारा आपका प्रेम, जैसे आप है वैसे हम हैं, तब हमारा आपका प्रेम। और भगवान क्या करते हैं, परमात्मा को देखा खाते पीते क्या करते हैं, 12-12 साल फल और फूल में रहते हैं। और हम आप किस में रहते हैं, कभी देखा? और हम प्रेम करना चाहते हैं उनसे। इसलिए बंधुओं, परमात्मा को याद करके खूब हम भजन करें, बात को खूब माने। अब बात की एक बात न माने तो क्या होगा बोलो? हमारा बाप है राम और हम जो है बिल्कुल विपरीत। इसलिए अपने को बदलने का प्रयास करके भगवान में आओ, भगवान के जैसा रहनी। इसलिए कहते हैं सीता सीताराम 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 कहते रहे, उसकी याद आती रहे।
उसके गुण अपने आप हमारे अंदर आकर्षित होंगे और हम जीवन को बनाएं। बोलो वृंदावन जय लाल की जय। हरि ओम। जय गुरु।